चलो काम कर। कक्षा 8 विषय गणित होमवर्क। विषय गणित होमवर्क पे 4/01/2021। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका है उत्तर हाँ। क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है और क्यों का मान इसमें 0 नहीं है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 था अपना। प्रश्न नंबर 2 में है, क्या 7/0 एक परिमेय संख्या है? क्या -7/0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हो गया नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है परिमेय संख्या? क्योंकि इसमें 7 के नीचे 0 लिखा हुआ है और परिमेय संख्या वही होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और क्यों का मान कभी 0 नहीं होता। इसलिए 7/0 - 7/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें क्यों का मान 0 दे रखा है इसलिए। तो आप इस कारण को भी याद रखें, क्योंकि परिमेय संख्या में P/Q बराबर मतलब क्यों का मान 0 या 0 नहीं होता है। अब इसमें क्या है, 7/0 परिमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या वह होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकें और क्यों का मान कभी 0 नहीं होता है। इसमें क्यों का मान 0 दे रहा है, इसलिए ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 4/7 को हल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह भी एक परिमेय संख्या होगी और यह परिमेय संख्या का संवृत्त गुणधर्म कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा, लिखा हुआ इसमें पहले में है 4/7 प्लस 7/9। इन दोनों का योग करके देखते हैं। दोनों का योग करने पर क्या आएगा, योग करते हैं तो लेस से लेना पड़ेगा, 9 × 7 = 63 और फिर 7 का इसमें भाग देंगे, 7 नाम 63, 9 और 9 × 4 = 36 प्लस
9 संते 63, 7 बार गया और 7 को 7 से गुणा किया तो 49। अब जोड़ देख देंगे। ये हो गई 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 का 5 और 4 और 3 7 और 1 8। 85/63 होगा। 8 5 13 में भाग नहीं जाता है 3 का और 2 का इसमें नहीं जाता, इसलिए 85/13 आ गई। अब देखना यह है कि 4/7 एक परिमेय संख्या थी, 7/9 भी एक परिमेय संख्या है। इन दोनों को जोड़ किया तो अपना उत्तर है 85/63। अब 85/63 भी एक परिमेय संख्या ही है। यही बात अपने क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन में यह था कि 4/7 और 7/9 को हल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह भी एक परिमेय संख्या ही होती है, और यह परिमेय संख्या का संवृत्त गुणधर्म कहलाता है। कौन सा गुणधर्म कहलाता है? संवृत्त गुणधर्म। जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद कोई परिमेय संख्या ही आती है तो यह गुणधर्म संवर्त गुणधर्म कहलाता है। कहने का मतलब अपनी जैसी संख्या का ही निर्माण होता है, संवर्त गुणधर्म। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, परिमेय संख्याओं का विभाजन संवृत्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है, उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिमेय संख्याओं का विभाजन संवृत्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है, उदाहरण से समझाइए। तो अभी हमने जो परिमेय संख्याओं का योग किया है, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें परिमेय संख्याओं का योग किया है और इसमें संवृत्त गुणधर्म का पालन करता है। विभाजन होता है जो प्रश्न नंबर 4 में, तो ये बात पूछ रहा है, बता रहा है कि इसमें भाग नहीं लगता है, तो इसको उदाहरण स्वरूप बताइए, उदाहरण के अनुसार बताइए। तो सबसे पहली बात तो है, जैसे मान लीजिए 5/3, एक उदाहरण देख लिया, 5/3 कोई परिमेय संख्या है, इसमें हमें भाग देना है। अब भाग देंगे, जैसे भाग दे दिया 4/7 का, तो ये 5/3 भी एक परिमेय संख्या ही है, 4/7 भी एक परिमेय संख्या ही है। अब इसमें तो भाग चला जाएगा, जैसे 5 हल किया तो इसको भाग वाले कैसे हल करते हैं, 5/3, फिर भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और इन संख्याओं का व्युत्क्रम करेंगे, 7/4 हो गया ये। अब इसको हल कर देंगे, कटने वाला नहीं है ऊपर नीचे कोई भी, तो 7 पंजे 35 हो गए और 4 तिये 12 हो गए, 4 तिये 12 हो गए। अब 5 और 3 8, कोई कटने वाली संख्या इसमें नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? कहने का मतलब परिमेय संख्याओं में इसमें भाग, एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया एक परिमेय संख्या में, तो उत्तर परिमेय संख्या ही आ गया इसका 35/12 के हिसाब से। लेकिन अभी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि 0 एक परिमेय संख्या है क्या, तो 0 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे इसी 5/3 को लिख लिया नीचे, अब इसमें भाग देंगे 2/0 का, क्योंकि परिमेय संख्या बट्टे में आती है। अब 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या का भाग नहीं जाता, क्योंकि यह क्यों के स्थान पे है और क्यों के स्थान पे कभी 0 नहीं आता है। इसीलिए अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में विभाजन यानी भाग संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें ये 0 परिमेय संख्या का भाग नहीं लगता है। इसलिए विभाजन में या अर्थात भाग में, अतः भाग में या विभाजन में, भाग में संवर्त गुणधर्म, परिमेय संख्याओं का विभाजन संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है। परिमेय संख्याओं का विभाजन, भाग में परिमेय संख्याओं का विभाजन संवृत्त गुणधर्म का, संवृत्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। ये हो गया क्वेश्चन, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है और 0 का भाग नहीं लगता और इसमें क्यों के स्थान पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका उत्तर होगा, ये प्रश्न नंबर 5 है। परिमेय संख्याएं व्यवकलन का मतलब घटाव व भाग संक्रियाओं के लिए साहचर्यता का पालन नहीं करती हैं। परिमेय संख्याएं व्यवकलन, और हमने पढ़ा था, इस क्लास में पढ़ा था कि जोड़ या योग व गुणा में परिमेय संख्याएं साहचर्यता का पालन करती हैं। साहचर्यता का पालन करती हैं, ये नियम दोनों याद रखना। और इसमें घटाव व्यवकलन और भाग में परिमेय संख्याएं साहचर्यता का पालन नहीं करती हैं। साहचर्यता का पालन नहीं करती हैं। इस प्रकार अपन ने ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जो 4 तारीख का होमवर्क था, 4 जनवरी 2021 का, वह कंप्लीट हो गया। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसमें, तो जो अगली क्लास का होमवर्क होगा 5 तारीख वाला, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। आप इसको ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। कोई बात समझ में नहीं आई तो ज़रूर पूछना। धन्यवाद आप सभी का।